अदाकारा मोमिना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल साहबा मौजूद हैं, जो कि उनकी लॉयर भी हैं। बताइएगा, मोमिना इकबाल साहबा की शादी हुई है और शादी के फौरी बाद ही एनसीसीआई में साकिब चदर जो कि एमपी हैं, उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ये शादी की कोई ब्लेसिंग्स हैं? मैं तो शायद यही समझती हूँ, शादी की भी ब्लेसिंग है और मेरा ख्याल है अगर आप सच बोल रहे होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं, लेकिन एंड पे जीत आपकी हो जाती है। तो मैं तो यही समझूंगी कि जीत हुई है। और क्योंकि आपको भी पता है एनसीसीआई का प्रोसीजर नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, हम अपने तमाम तरह एक्यूजिशन साबित करके एफआईआर करा पाए हैं। तो बिल्कुल ये ब्लेसिंग ही है हमजा और मोमना के सच्चे होने की, और मेरा ख्याल है उनका खलूस भी है कि अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है। जो एनसीसीआई में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें दर्ज किया गया है कि तस्वीर, वीडियोस और ऐसा कंटेंट था जो कि अडल्ट था। अडल्ट के बारे में मैं वर्ड यूज़ करूँगा, वो किस तरह का था और किससे रिलेटेड था? देखें, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात क्लियर कर दी थी, मैंने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात क्लियर कर दी कि इस तरह का कोई भी कंटेंट नहीं था। वो उनकी अपनी जिस तरह रिश्ता होने के टाइम की वीडियोस, पिक्चर्स थी और वीडियोस थी, जो कि उन्होंने बोला था कि मैं पब्लिक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा और मैं ये क्लेम करूँगा कि मोमना इकबाल की मंगनी तो मुझसे हो चुकी थी और ये अब मुझसे शादी मतलब कहीं और करने लगी, क्योंकि बहुत कम दिन थे उनकी शादी में। तो इसीलिए ये सारा मुद्दा बनाया गया था। उसके बाद हमें एक वॉइस नोट आया था, मुझे भी आया था, मोमना इकबाल को भी आया था। उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे कही गई थी कि उनकी एआई वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल दी जाएंगी, फिर तुम क्लैरिफिकेशन देती रहना कि ये एआई है या ओरिजिनल है। तो इसी बेस पे हमने उसी वॉइस नोट की बेस पे, जो कि मोमना ने भी अपना फ़ोन सबमिट कराया, और वो ही मेरा ख्याल है उन पे चार्ज लगा कि उन्होंने जो हमें धमकाया था कि एआई वीडियोस बना के वो डालेंगे। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक नया टॉपिक शुरू ना करें, कोई इस किस्म का मवाद नहीं था। अगर होता तो एटलीस्ट सामने वाली पार्टी तो एक्सेप्ट करती है, एनसीसीआई भी एक्सेप्ट करती कि कुछ इस तरह का मवाद मौजूद था, जबकि वो सिर्फ उसकी धमकियां थी और वही चार्ज साकिब खान चदर पे लगा। 2023 में मोमिना इकबाल की कहाँ पे शादी हुई थी जो आप बता रही हैं कि वो टूट गई थी इनकी वजह से? जी, वो तो अभी डिस्क्लोज नहीं कोई कर रिश्ता हुआ था? जी, वो डिस्क्लोज मैं नहीं करना चाहूँगी, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसे ही अरेंज सेटअप था, रिश्ता आया था और उनकी बात चल रही थी और वहाँ पे भी इन लोगों ने इसी तरह मैसेजेस भिजवाए थे, जो कि पहले भी हमजा हबीब को भी इसी तरह अप्रोच करने की कोशिश की गई थी। और चूँकि उन्होंने इनकी इस तरह की भद्दी और घटिया बातों को एंटरटेन नहीं किया, तो ये लोग एक्शन में आए। ठीक है, अब मैं शादी के बारे में पूछना चाहूँगा। मोमिना इकबाल साहबा की शादी हुई है, शादी की तस्वीरें, वीडियोज़ आई हैं, लेकिन हमने कोई शोबिज़ पर्सनैलिटी नहीं देखी। क्या किसी को बुलाया नहीं गया था या आए नहीं? नहीं, नहीं आए थे, बिल्कुल लोग आए थे। मेरा ख़्याल है मैंने तो उन लोगों की भी देखी है वीडियो, सभी इस वक़्त चल रहे हैं। आए थे शोबिज़ से लोग, आए थे उसकी फ्रेटर्निटी के लोग। एक्टर्स, एक्ट्रेस कोई नहीं है देखी? जी, जी आए थे, आए थे। जी। तो और किन-किन को बुलाया गया था? ये मतलब कि छोटा एक शॉर्ट इवेंट था या एक? जी, हमने अपनी सिक्योरिटी की वजह से गेस्ट लिस्ट बहुत कम तो कर दी थी, बहुत ज़्यादा थी, वो मेरा ख़्याल है हाफ़ टू हाफ़ कर दी थी, क्योंकि हमें उधर से भी ऑर्डर्स थे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप इतना ज़्यादा मैसिव नहीं कुछ कर सकते, तो हमें ऑब्वियस सी बात है गेस्ट लिस्ट अपनी शॉर्ट करनी पड़ी। इतने टफ माहौल में जब शादी हुई है, मैंने आप उनके हस्बैंड हमजा से भी पूछा था कि आप इतने टफ माहौल में शादी क्यों कर रहे हैं, कुछ देर बाद कर लेते। तो अब जो शादी नई होगी, या मुकदमा भी दर्ज हो चुका है मुखालिफ पार्टी के मुतालिक, तो फिर शादी को एंजॉय कर रहे हैं या अभी ये मुकदमे की टेंशन में है? मोमिना इकबाल साहबा का क्या हालात? नहीं, थोड़ा-सा आपको पता है इंसान मेंटली डिस्टर्ब तो होता है, चूँकि इवेंट पहले से ही बुक हो चुके थे, पेमेंट्स हो चुकी थी, हर किस्म की तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि सारी चीज़ें कस्टमाइज़ थी और ये बिल्कुल लास्ट मिनट पे हुआ है। तो इवन आपने देखा होगा कि निकाह भी ऑलरेडी उनका घर में ही हो चुका था। इवेंट जो हुआ उस पे निकाह पढ़ा भी नहीं गया, क्योंकि वो पहले हो चुका था, लेकिन अब थे इवेंट्स तो करने तो थे, तो चले गए थे बस, फिर मेरा ख्याल है डिनर्स ही थे अब। कोई हनीमून प्लान हुआ है मोमिना इकबाल का, कहाँ जा रहे हैं? जी, अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ उनका निकाह हुआ है, रुखसती इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि नवंबर-दिसंबर में करेंगे। अभी रुखसती नहीं हुई? नहीं, तो अभी ये इवेंट कौन से हुए थे? ये सिर्फ उनके निकाह का ही था, जो कि निकाह तो पहले ही करवा दिया गया, तो इसीलिए वो तो बस डिनर था। ठीक है, जब ये पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है एमपी साकिब चदर के खिलाफ, तो उस वक्त अदाकारा मोमिना इकबाल का क्या रिएक्शन था? इस वक्त उनके क्या जज्बात हैं? क्या वो खुश हैं, इससे मुतमईन हैं? जी, मेरा ख़्याल है उनको एक रिलीफ़ फ़ील हुआ था, 3 साल से जो वो टॉर्चर हो रही थी, और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि किस तरह से मतलब ये चीज़ें होंगी। और आपको पता है कि शादी उसकी ख़राब हुई है, इमोशनली उसको बहुत डैमेज हुआ है, वो अपनी शादी उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकी, और जो सोशल मीडिया पे एक तनकीद का निशाना बन रहा है कि इंसान जिसने ऑलरेडी 3 साल वो हरास हुई है, टॉर्चर हुई है, और अब भी वो तनकीद का वही निशाना बन रही है, तो ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। लेकिन वो खुश है कि एटलीस्ट हमने पहला स्टेप लिया है। जब इंशाल्लाह कोर्ट का डिसीजन आएगा दोनों केसेस में भी, जो कि इनके इल्ज़ामात भी आए कि पैसा खाया गया या पैसा दिया गया, उसका भी जब आएगा आवाम के सामने, तो हम सच्चे साबित होंगे। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, हर चीज़ तब बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगी कि कौन सही था कौन गलत। वो अभी भी हिम्मत रख के बैठी हुई हैं। जो आप वॉइस नोट की बात कर रही हैं या जो थ्रेट की बात कर रही हैं, ये मोमिना इकबाल की शादी के बाद मिल रहे हैं सारा कुछ? नहीं, नहीं, पहले जब से शादी तब तक, उसके बाद कोई थ्रेट तो नहीं है? नहीं, उसकी बात नहीं। उसके बाद तो सुकून है ना? जी, अभी तक तो है। तो क्या लगता है कि मतलब उस तरफ कैसे हालात होंगे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि शादी हो जाती यकीनन मोमिना इकबाल साहबा के साथ, तो उस तरफ गम का माहौल होगा?
मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन अभी तो बस उन्होंने भी अपना केस जो है फेस करना है, तो देखें स्ट्रैटेजीज ही चल रही होंगी और बिलो द बेल्ट बातें ही हो रही हैं। शादी से खुश हैं मुमना इकबाल? जी जी बिल्कुल, घर वाले भी खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।